आपके पास भी वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी के शेयरों में बड़ी तेजी आने वाली है। इस तेजी से शेयर धारकों को शानदार मुनाफा भी मिलने वाला है, ऐसा दावा किया जा रहा है ब्रोकरेज फर्म सिटी की तरफ से। तो अब आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर शेयर में कितनी तेजी आने वाली है। तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब देते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने 5G नेटवर्क को लेकर क्या तगड़ी तैयारी की है। अब क्योंकि बात शेयर बाजार से जुड़ी है, इसलिए आपको 16 अप्रैल के बाजार की स्थिति के बारे में पहले बता देते हैं। टैरिफ वॉर के बीच भारतीय बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी का रुख रहा। बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी का रुख रहा और 2 दिन के भीतर सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 4% की तेजी नजर आई है। सेंसेक्स बुधवार को जहां 309 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 108 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। बाजार के क्लोजिंग सेशन से ठीक पहले अमेरिका की तरफ से चीन पर 245% तक टैरिफ की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि बाजार ने इस मसले पर खास प्रतिक्रिया नहीं दी और घरेलू फैक्टर्स और ट्रिगर्स के हिसाब से खरीदारी का रुख जारी रहा। तो ये तो थी शेयर बाजार की स्थिति। अब वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर और आपको बताते हैं कि सिटी ने वीआई पर क्या कुछ कहा है। तो सिटी ने वीआई के लिए शेयर का टारगेट प्राइस 12 रुपये तय किया गया है, जो मौजूदा भाव से करीब 65% अपसाइड की उम्मीद जताता है। यानी कि शेयर में 65% तेजी की उम्मीद जो है सिटी अभी भी दर्शा रहा है। 16 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर 7 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ था और सिटी ने शेयर को हाई रिस्क बाय रेटिंग दी है, यानी कि जोखिम ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। तो ये थी सिटी की रिपोर्ट वोडाफोन आइडिया पर, जिसमें टारगेट प्राइस 12 रुपये तय किया गया है, जो 65% की तेजी शेयर में दिखा रहा है। अब आपको बताते हैं कि सिटी ने वीआई की तेजी के पीछे क्या कारण दिए हैं। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार का 3700 करोड़ के स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदलना। इससे सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 49% हो गई है, जो पहले 22.6% थी। इसके बावजूद कंपनी का कंट्रोल प्रमोटर्स के पास ही रहेगा और आदित्य बिरला ग्रुप के साथ साथ वोडाफोन पीएलसी जो हैं वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स हैं। इन्हीं वजहों से वोडाफोन आइडिया को लेकर सिटी का रुख पॉजिटिव है। अब आपको बताते हैं कि रेटिंग एजेंसी ICRA ने वीआई पर क्या कहा है। तो पहले कंपनी ने वीआई को BB प्लस क्रेडिट रेटिंग दी थी, जिसे अब अपग्रेड करके BBB नेगेटिव किया गया है। इसे निवेशकों के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि बैंक से कर्ज जुटाने की कोशिशों को सपोर्ट मिलेगा। यानी कि वोडाफोन आइडिया अपने 5G के लिए या और विस्तार के लिए जो बैंक से कर्ज जुटाना चाहती है, इकरा की इस रेटिंग से उसे सपोर्ट मिलने वाला है। अब आपको 16 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया के शेयर के प्रदर्शन की भी जानकारी देते हैं। तो 16 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर ½ की गिरावट के साथ 7 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि 15 अप्रैल को शेयर में 2.09% की तेजी आई थी और इसके साथ शेयर की क्लोजिंग हुई थी। पिछले एक महीने में देखें तो शेयर में 5% की तेजी आई है, लेकिन पिछले 6 महीने में शेयर 21% से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया है। वोडाफोन आइडिया का 52 वीक हाई 19 रुपये है, लेकिन इस वक्त शेयर 7 रुपये 28 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। यानी कि शेयर जो है वो 50% से ज़्यादा के डिस्काउंट पर इस वक्त आपको मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि वीआई पर और ब्रोकरेज फर्मों का क्या रुझान रहा है। तो वीआई पर 21 एनालिस्ट में से 11 ने सेल की रेटिंग दी है, जबकि 5 एनालिस्ट ने खरीदारी और 5 ने होल्ड रेटिंग को बरकरार रखा है। तो ये थी वोडाफोन आइडिया पर सिटी और इकरा की रिपोर्ट जो हमने आपको बताई। आपको बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने 5G की तैयारी कैसे की है। दरअसल एक्सचेंज को कुछ दिन पहले दी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में वोडाफोन आइडिया ने जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि 5G में देरी से एंट्री को मौके में बदलने की प्लानिंग कंपनी ने बनाई है। यानी कि वोडाफोन आइडिया जो है वो जियो और एयरटेल के मुकाबले 5G नेटवर्क में देरी से एंट्री तो कर रही है, लेकिन इसका कंपनी को फायदा होता हुआ भी अब नजर आ रहा है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि सस्ती और एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। डिसएग्रीगेटेड रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगाने का कंपनी को मौका मिला है। इस तकनीक से कम लागत में अच्छा नेटवर्क बनाया जा सकता है और नई सर्विसेज भी शुरू की जा सकती हैं। साथ ही इस तकनीक से ऑपरेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ऐसा वोडाफोन आइडिया की तरफ से कुछ दिन पहले ही कहा गया था। आपको ये भी बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने कहां और कब 5G की शुरुआत करने की प्लानिंग की है। तो आपको बता दें कि मार्च में कंपनी ने मुंबई से 5G की शुरुआत कर दी है।
अब अप्रैल यानी इसी महीने के आखिर तक दिल्ली में भी वोडाफोन आइडिया का 5G शुरू हो सकता है। इसी के साथ ही बेंगलुरु, चंडीगढ़, पटना और मैसूर में भी अप्रैल के एंड तक ही 5G शुरुआत करने की प्लानिंग है। कंपनी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम है और 4G यूजर्स को 5G पर माइग्रेट करने में आसानी होगी। साथ ही वोडाफोन आइडिया का ये भी कहना है कि अगले 3 साल में 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने की कंपनी की प्लानिंग है। तो ये थी वोडाफोन आइडिया पर सिटी की तरफ से दी गई रेटिंग और टारगेट प्राइस की डिटेल। साथ ही आपको ये भी बताया कि इकरा ने वोडाफोन आइडिया को क्या रेटिंग दी है। साथ ही आपको कंपनी की 5G की शुरुआत पर भी अपडेट दिया है। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया के शेयरधारक हैं तो सिटी के मुताबिक शेयरों में मौजूदा भाव से 65% की तेजी आने का अनुमान है, जिसके चलते आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही इसी तरह की और भी खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं।